हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज है थर्सडे मॉर्निंग। तो आज कम से कम 40-45 दिनों के बाद हस्बैंड का ऑफिस खुला है। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ टिफ़िन बनाने की, साथ के साथ ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज काम ज़्यादा है और आज का दिन भी बिज़ी रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आलू बॉईल करने के लिए रखूँगी क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आलू के पराठे बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है आजकल यहाँ पे, तो मन कर रहा था आलू के पराठे खाएं। दूसरी तरफ मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये मैं टिफ़िन में पैक करने वाली हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी टिफ़िन के लिए रहेगी और आलू के पराठे मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी। और इस वाले कारपेट में लूसी ने काम कर दिया था, तो ये गंदा हो गया था, इसलिए हमने इसको कल ही वॉश करके रख दिया था। और कल उसके बाद तो फिर बारिश हो गई जब हमने कारपेट वॉश किया, तो इस वजह से ये सूख नहीं पाया, इसलिए आज हम इसको दोबारा से धूप में डाल रहे हैं। और यहाँ पे ऑफ़िस के लिए रोटियाँ बन चुकी हैं, तो इसके बाद मैं बनाऊँगी आलू प्याज के पराठे। तो स्टफिंग वगैरह मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी और आलू भी बॉईल हो चुके थे। तो मैंने आटा वैसे दोनों का साथ में ही गूँधा था, लेकिन जो पराठे वाला आटा था वो थोड़ा सा मैंने और एक्स्ट्रा गूँधा था थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि पराठे का आटा जितना आप सॉफ्ट बनाओगे ना उतना ही अच्छे पराठे बन के तैयार होते हैं। तो मैं टिफ़िन भी पैक कर लूँगी, साथ के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन चुका है, किचन का काम हो चुका है, कुकिंग का काम। तो टिफ़िन पैक कर लूँगी, साथ के साथ मैं थर्मोस्टील की बोतल में गुनगुना पानी भर के दूँगी हस्बैंड को, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं पी सकते हैं, मतलब घर से ही पानी लेके जाना है, तो इसलिए मैं गुनगुना पानी ही भर के दे रही हूँ। तो अभी हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं और मेरे बाकी के काम हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी टाइम था, जल्दी उठने की वजह से टाइम मेरे पास था, तो इसलिए मैंने सोचा क्लीनिंग कर लूँ, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। ये एक किचन कैबिनेट एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया हुआ था, और इसमें जो मैंने पेपर वगैरह बिछाए हुए थे उसमें भी ऑयल के दाग धब्बे लग जाते हैं ना, वो ऑयली से हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो वो भी मैंने चेंज नहीं किए हुए थे और इतने दिनों से मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था।
तो इसलिए मैं आज इनको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद पेपर वगैरह चेंज करके इसको दोबारा अरेंज करूँगी। और जब भी मैं किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो थोड़ा सामान इधर उधर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट करना अच्छा लगता है, इस तरीके से सामान को चेंज करना और किचन में स्पेस बचाना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरीके से करते रहती हूँ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट। और किचन क्लीन करने के साथ ही मैंने डोरमेट भी वॉश किए हुए थे। और ये किचन के बाहर जो बालकनी है यहाँ पे टैप लगा हुआ है, तो मैंने यहीं पे बैठ के वॉश कर लिए थे। तो बस इनको अब धूप में डालना है, उधर साइड धूप नहीं थी तो मैंने इनको दूसरी साइड डाल दिया है। और ये जो राख दिख रही है ये एक्चुअली मंदिर में जो धूप जलाती हूँ ना उसकी राख है जो बच जाती है। तो बस मैं उसको इस तरीके से पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया था कि राख पौधों में डालने से इसमें खाद बनती है। तो घर पे भी मम्मी लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कूड़ा वगैरह जलाया, लकड़ियाँ जलाई तो उसकी जो राख होती है मम्मी लोग सब्जियों में डालते हैं, तो इससे मतलब खाद बनती है और उसमें सब्जियां और फल अच्छे होते हैं। तो मम्मी लोगों से ही सीखा है, इसीलिए मैंने भी ट्राई किया। आप लोग भी ट्राई करके देखना अगर नहीं पता है तो। और थोड़ा सामान ये जो मैंने कल दिखाया था लास्ट वाला व्लॉग, उसमें सामान लेके आए हुए थे हस्बैंड, तो ये सारे पैकेट्स मैंने वॉश किए हुए थे सुबह। तो बस सबसे पहले मैंने इनको वॉश करने का ही काम किया था मॉर्निंग में, और उसके बाद तब से मैंने इनको धूप में सुखाए हुए हैं। और वॉश करने के बाद मैं इसको दोबारा से अरेंज करूँगी। और आप देख रहे हैं किचन एकदम साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, क्योंकि आज काफ़ी मेहनत से मैंने साफ़ किया हुआ है इसको। और मुझे क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन बहुत अच्छा लगता है देखने में। बिस्किट खाएगी? बता, 1 मिनट। इसमें थोड़ा सा मैं मिल्क ऐड कर देती हूँ। रुक, आओ आओ, चलो चलो चलो, इधर आओ, इधर 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 इधर, यहाँ पे गिराना नहीं, ठीक है? ये गिरा देगी। लूसी, अभी उठ के आ रही है तू? है 12 बजे उठती है सो के? बता। साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया है और हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। 4 बजे तक आएंगे आई थिंक, क्योंकि 4 बजे का टाइम ही बोला था उन्होंने। और यहाँ 4 बजे तक ही खुला हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ पे छूट है वहाँ सिर्फ 4 बजे तक ही खुलेंगे ऑफिस एंड शॉप्स वगैरह। तो बहुत सारे कपड़े भी मैंने वॉश करके रखे हुए थे, उनको फोल्ड किया। और आज सुबह से बहुत ज्यादा काम किया है मैंने, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे। लंच वगैरह बनाने का कोई टेंशन नहीं था दोपहर में, तो मैं आराम से सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो जो बाहर वाला कारपेट है उसमें तो लूसी ने कल काम कर दिया था, तो वो सूख रहा है बाहर। उसको एक दिन लगेगा सूखने में आई थिंक, तो इसलिए जब तक वो सूखेगा नहीं उसको मैं बिछाऊंगी नहीं। और बाकी मैंने डोरमेट्स वगैरह भी क्लीन करके रखे हुए थे, वॉश करके रखे आज, क्योंकि काफी गंदे हो गए थे। 1-1.5 महीने से मैंने धोए नहीं, और बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने उनको वॉश करके रखा है। और पोछा लगाया पूरे में बाहर से लेके अंदर, क्योंकि लूसी आती है और खाना वाना इधर गिर जाता है। और अब गर्मियां आने लगी है, तो गर्मियों में क्या होता है, चींटियां, थोड़ा सा भी अगर खाना गिर गया होगा ना कहीं पे तो चींटियां लग जाती हैं।
तो गर्मियों में इस चीज़ की बड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने लंच में रोटी बना ली थी और उसके साथ में मैगी खा ली थी। तो मैंने आज सिंपल सा लंच खाया। और मेरे साथ क्या होता है ना, जब तक लंच में मैं चावल ना खाऊं मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मतलब बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है कि मैंने खाना खाया ही नहीं है। और दोपहर में मुझसे रोटी खाई नहीं जाती है। हमारे पहाड़ी लोगों में तो यही होता है कि हमारे यहाँ ना दिन में दाल भात ही खाया जाता है ज़्यादातर लोगों के यहाँ। तो इसलिए मुझे मन भी नहीं कर रहा था कि आज मैं रोटी वगैरह खाऊं, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ा। कल तो हस्बैंड घर पे रहेंगे तो कल बनाऊंगी मैं दाल चावल बढ़िया सा। और एलोवेरा कट किया हुआ है मैंने हेयर मास्क लगाने के लिए। तो आज मैंने 2 प्लांट्स कट किए हैं, मतलब 2 प्लांट्स मैंने 2 गमलों में लगाया हुआ है ना, तो दोनों में से एक एक एलोवेरा कट कर लिया क्योंकि अच्छा हो रहा है आजकल। तो गर्मियाँ भी आ चुकी हैं तो एलोवेरा बालों के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं अप्लाई कर लेती हूँ 1-2 वीक में। तो ये सामान मैंने जो मंगाया हुआ था, मैगी मंगाई थी, बेसन मंगाया था। वैसे बहुत सा ऐसा सामान है जो मैंने मंगाया था वो मिला नहीं, और जो मैंने नहीं मंगाया था हस्बैंड वो भी उठा के ले आए। और ये मसूर दाल मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मेरे पास रखी हुई है। तो ये गलती से मैंने लिख दिया था तो ये दोबारा से आ चुकी है। कोई बात नहीं, मसूर दाल हम लोग खाते रहते हैं तो ये तो यूज़ हो जाएगी, लंबे टाइम तक चलेगी ये अब। और मैंने मैगी बिल्कुल भी नहीं मंगाई थी, लेकिन फिर भी हस्बैंड मैगी लेके आए हैं खूब सारी। और टॉप रमन मैंने आज तक खाई नहीं है तो उसके बारे में पता नहीं है कैसा होता है। और ये मंगाए हैं काबुली चने, तो मैंने मंगाए थे 1/2 kg काबुली चने आए हुए हैं। तो ये सामान बिग बाज़ार से मंगाया एक्चुअली, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो घर पे डिलीवरी कर जाते हैं वो लोग। तो हस्बैंड ने ऑफिस में मंगवा लिया था ये सामान, तो वहीं पहुंचा दिया था उन लोगों ने। और 1/2 kg उड़द की दाल ख़त्म हो चुकी थी। और 2 पैकेट रस्क के मंगाए हुए हैं क्योंकि चाय के साथ आजकल हम लोग खाते रहते हैं और लूसी को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिए। और इसी के साथ मैंने पियर्स सोप तो नहीं मंगाया था, लेकिन फिर भी हस्बैंड ले आए। सोप वैसे मैंने एक भी नहीं मंगाया था, सोप रखे हुए थे, फिर भी ले आए हस्बैंड। और कुरकुरे मंगवाए थे, कुरकुरे नहीं मिले तो बिंगो मिल गए, वही ले आए। और मैंने मनाको में बिस्किट मंगाए हुए थे तो मनाको भी नहीं मिले, तो उसके बदले मिला है जीरा बिस्किट। तो आजकल क्या हो रहा है, सामान जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है बस वही लेके काम चलाना पड़ रहा है। चाय पत्ती घर पे थी लेकिन फिर भी हस्बैंड ले आए। तो बस यही हो रहा है ना कि सामान ख़त्म हो जा रहा है, बाद में मिले ना मिले, तो इसलिए हस्बैंड लेके आए हैं। और फ्लैक्स सीड्स तो मैंने मंगवाए थे, तो ये 1/2 kg फ्लैक्स सीड्स हैं, इसका मैं मल्टीग्रेन आटा बनाऊंगी। अभी तो रखा हुआ था थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले ही मंगवा के रख लिया एडवांस में। तो ये तो मिल गया है और काफ़ी अच्छा और हेल्दी होता है ये। तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं, तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो चाय और स्नैक्स आजकल हम लोग खाते हैं साथ बैठ के, तो बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तब तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, तब चाय छोड़ देती हूँ, तब मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह मतलब जूसेस वगैरह बना के पीती हूँ ज़्यादातर। तो बस आजकल गर्मी उतनी नहीं है तो इसलिए चाय और हम लोग स्नैक्स वगैरह खाते रहते हैं शाम के टाइम पर, तो इसलिए खूब सारे बिस्किट्स और स्नैक्स मंगाते रहती हूँ और घर पर भी बनाते रहती हूँ। तो बस चाय नाश्ता हो चुका है और ढेर सारे बर्तन वॉश करने थे, तो सबसे पहले यही काम कर रही हूँ क्योंकि टिफ़िन वगैरह भी वॉश करने थे, हस्बैंड जो ऑफिस से लेके आए थे। तो इन सब चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ना, जो पानी की बोतल टिफ़िन जो भी लेके गए थे हस्बैंड, तो उन सबको काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश किया है मैंने। तो सारे काम कंप्लीट करने के बाद अब कुछ सामान अरेंज करना है, जो मैंने सामान वगैरह मंगाया था। तो दालें बहुत सी ख़त्म हो गई थी और काफ़ी दिनों से मैंने दालें मंगाई भी नहीं थी, तो इसलिए डब्बे खाली खाली से अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा भर के रख लेते हैं। और इनको मैं धूप में बहुत कम सुखाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है दालों को रखे हुए तभी सुखाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं सुखाती क्योंकि ये सब दालें तो हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो बनते रहती हैं, तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और मैं बहुत सारा मतलब स्टफ़ इकट्ठा करके भी नहीं रखती जिससे कि वो ख़राब हो जाए, क्योंकि बरसात में दालें चावल वगैरह ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा ही आधा kg या 1 kg मैक्सिमम, तो बस इतना ही स्टॉक करके रखती हूँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल स्टॉक नहीं करती कभी भी।
और टाइम हो चुका है डिनर का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चिली पनीर। तो चिली पनीर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको मैं सबसे पहले तवे में फ्राई करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इसको डीप फ्राई नहीं करती क्योंकि उसमें ऑयल भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा अनहेल्दी वे में हो जाता है वो। तो इसलिए मैं इसको स्टर फ्राई करती हूँ, इससे भी काफ़ी अच्छा बनता है। क्या है? अंदर नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम तो यहाँ पे खेलेंगे। यहाँ पे बैठ। क्या है? कोई नहीं ले जा रहा अंदर। इसे खुशबू आ गई अंदर की। कोई नहीं ले जा रहा अंदर। अंदर से खुशबू आ रही है इसको। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नहीं, उसमें नहीं, कोई नहीं अंदर, कोई नहीं। अंदर चलना है। 6:30 बज गए और मैंने बालों में एलोवेरा लगा रखा है। आज खूब सारा एलोवेरा अप्लाई किया है। आज मैंने बहुत सारा एलोवेरा लगाया था, तो अभी सूख चुका है वैसे तो। और मैं इसको कल वॉश करूंगी और पता भी नहीं चलता बालों में एलोवेरा लगाया। इसको लगा के मैं सो भी सकते हैं इसलिए। और चिली पनीर बना रही हूँ मैं आज। काफ़ी दिन से पनीर रखा हुआ था, तो पनीर फ्राई हो रहा है। इधर साइड में तड़का लगाती हूँ, ग्रेवी बनाती हूँ। आटा गूंदना है। इतने सारे बर्तन मैंने अभी वॉश करके रखे हैं, तो बहुत सारा काम किया। आज सुबह से मैं बहुत बिजी थी क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने सारी डीप क्लीनिंग करी अच्छी तरीके से। जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते ना, उस दिन मैं सफाई और अच्छी तरीके से कर पाती हूँ। तो चिली पनीर बन चुका है। अब मैं रोटियां सेक लूँगी और उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।